हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम समय में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, और दूसरा टॉपिक रहेगा कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें, या पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कम समय में सफलता कैसे प्राप्त करें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अभी आपकी एग्ज़ाम को बहुत कम समय बचा है और आपको उसमें सफलता प्राप्त करनी है। दोस्तों, आपने स्मार्ट स्टडी का नाम तो सुना होगा। ये स्मार्ट स्टडी करके ही लोग सफल होते हैं, कम समय में सफल हो जाते हैं। वो कैसे? देखिए, स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं? स्मार्ट स्टडी ये इसे कहते हैं कि एक तो आपके पास सेलेक्टिव किताबें हों, किताबों का ढेर आपके पास ना हो, और आपको पुराने पेपर्स को देखना है कि उन पेपर में किन-किन टॉपिक को ज़्यादा बार पूछा गया है। कितने सवाल हैं जो एक टॉपिक से पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं, एग्ज़ामिनर ने एक सवाल को कितनी बार पूछा है। ये आपको देखना है, और उन्हीं टॉपिक को आपको ज़्यादा बार पढ़ना है। तो इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी करने का यही मतलब है कि आप कम समय में ज़्यादा कुछ सीख जाएँ। कम समय में आप अपने जो आपका पाठ्यक्रम है उसको समेट लें। वो आप कैसे समेटेंगे? अगर आपके पास कम समय बचा है और आप सोच रहे हैं कि हम किताबों को शुरू से लेकर और आखिरी तक पढ़ लेंगे, या इस तरह से कर लेंगे, तो ये तो कम समय में फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है, और उस हिसाब से, क्योंकि अभी तो आपके पास कम समय बचा है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को करना होता है। मेन टॉपिक्स क्या हैं, ज़्यादा किन टॉपिक्स से पूछा गया है। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी उसे ही कहते हैं जब भी आप किसी टॉपिक्स को पढ़ते हैं और उस टॉपिक्स के मेन जो पॉइंट्स हैं, उनको आप तैयार करते हैं। अगर आप कम समय में सोचेंगे कि हम इसको पूरे तरीके से पढ़ लें और तैयार कर लें, तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो आप उसको किस तरीका क्या है आपके उसके मेन पॉइंट्स को तैयार करने का, उसको ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता, कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रहे? हम कोई भी परीक्षा देते हैं, तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं, जैसे आप एग्ज़ाम देने बैठे, उस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनको कि आप तुरंत कर लेंगे, और आप उसको मतलब पेपर को पढ़ते ही आपको उसका प्रश्न का उत्तर आ गया, तो आपको ये लगेगा कि ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन वही प्रश्न किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए कठिन हो सकता है। तो इसी तरह होता है किसी भी परीक्षा में, और किसी कोई भी परीक्षा ना ही तो ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न ना ज़्यादा कठिन होते हैं और ना ही सरल होते हैं। वो हमारे डिपेंड करता है हमारी पढ़ाई के ऊपर कि हमने अपनी पढ़ाई को कैसे किया है। देखिए दोस्तों, याद करना, लंबे समय तक याद रहना, हमें क्यों लंबे समय तक याद नहीं रहता है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो याद किया वो हम भूल गए हैं? लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। हम जो याद करते हैं, वो हमें याद रहता है। जब हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, परीक्षा हॉल में बैठते हैं और हम परीक्षा देते हैं, तो जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो हमें वो क्वेश्चन याद आने लगते हैं। लेकिन उससे पहले लगता है कि हम सब कुछ भूले हुए हैं। पर अगर आपको ये लगता है कि हम कम समय में नहीं, हम पढ़ा हुआ याद लंबे समय तक कैसे रखें? तो इसके लिए आप एक ही ट्रिक अपना सकते हैं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसको आपको 5 से 6 बार पढ़ना है, और उसको जब 5 से 6 बार आप पढ़ लेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, और आप उसको कर भी लेंगे।
और दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि जो भी आपने पढ़ा है, आप जो भी टॉपिक आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आपको मेमोराइज़ करना है। उसको सोते समय, सोने से पहले आपको अपने दिमाग में मेमोराइज़ करना है कि इस टॉपिक्स में क्या था, मैंने आज क्या पढ़ा, क्या-क्या इसके मेन पॉइंट थे। इस तरह से जब आप अपनी पढ़ाई को करेंगे ना, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा और आप उसको भूलेंगे नहीं। जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसको मेमोराइज़ करते चलें, रिकॉल करते चलें। इस तरह से आपका पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक्स, देखिए अपना पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है उसको आपको 4 से 5 बार पढ़ लेना है और किसी भी टॉपिक्स को आप बार-बार, बार-बार, बार-बार पढ़ेंगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। भले ही आपको लगता रहे कि हमें याद नहीं है, लेकिन परीक्षा बहुत ही आसान आपको लगेगी। जितनी बार आप पढ़ेंगे, उतनी बार आपको ऑप्शन देखते ही आपको आपका प्रश्न याद हो जाएगा। तो इसका कोई शॉर्टकट तो है नहीं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बार-बार मेहनत करनी पड़ेगी। बार-बार उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, बार-बार अपने दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 2 बार पढ़ा और फिर उसको बिल्कुल ही आपने अलग कर दिया, आप उसको भूल गए। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो वो आप भूल ही जाएँगे। तो आपको बार-बार पढ़कर याद करना है, अपने जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं।